दोस्तों बांग्लादेश को ओडीआई सीरीज में रौंदने के बाद टी20 इंटरनेशनल सीरीज में वेस्ट इंडीज की बोलती बंद हो चुकी है। बांग्लादेश ने पहला मुकाबला 7 रनों से और दूसरा मुकाबला 27 रनों से जीत लिया है और अब बारी है तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच की, जो खेला जाएगा आर्नोस वेल ग्राउंड यानी कि किंग्सटाउन में 20 दिसंबर सुबह 5:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार। अब इस आखिरी मुकाबले में क्या वेस्ट इंडीज विनिंग नोट के साथ ये सीरीज ये टूर खत्म कर पाएगी या फिर बांग्लादेश ओडीआई सीरीज में 3-0 से मिली हार का बदला लेने में रहेगी सक्सेसफुल? चलिए नजर डालते हैं आज के इस प्री मैच एनालिसिस पर। भाई जहां तक बात है इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट के पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों ये मुकाबला जो है किंग्सटाउन में खेला जा रहा है। टोटल 9 मुकाबले इस ट्रैक पर ऑलरेडी खेले जा चुके हैं। 8 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए और एकमात्र मैच सेकंड बैटिंग करते हुए जीता गया है। एवरेज स्कोर 134 का नजर आता है। लोएस्ट स्कोर बनाया है नेपाल ने 85 रन और हाईएस्ट स्कोर गया है बांग्लादेश का 159 रन। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 7 बार स्कोर 150 से नीचे रहा है और मात्र 2 बार स्कोर 150 से 169 के बीच जा चुका है। अब ये जो पिच है ये बॉलर्स के लिए पैराडाइज से कम नहीं है। दोस्तों पिछले 2 मुकाबलों में टोटल 32 विकेट चटकाए जा चुके हैं। 16 विकेट पेसर्स ने और 16 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे, यानी कि फास्ट बॉलर हो या स्पिनर, भाई दोनों को ही भर भर के अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। अब यहीं पर जहां तक बात है हेड टू हेड कंपैरिजन की, तो टोटल 18 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं। 2 मैचेस का कोई रिजल्ट नहीं निकला। 9 मुकाबले वेस्ट इंडीज ने तो वहीं 7 मैचेस बांग्लादेश ने अपने नाम करे हैं। यह है अभी तक का सफर। चलिए बढ़ते हैं प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स की ओर। वेस्ट इंडीज की ओर से ब्रेंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स, आंड्रे फ्लेचर, निकोलस पूरन, रॉस्टन चेज, रोमन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ट, अकील होसेन, गुडाकेश मोटी, अल्जारी जोसेफ और ओवेड मैकॉय खेलते नजर आ सकते हैं। ये 11 डिसेंट नजर आती है, घातक नजर आती है, लेकिन ऑन फील्ड अभी तक इनकी हालात बद से बदतर होते नजर आए हैं। भाई गेंदबाजी की अगर आप बात करें तो अकील हुसैन 2 मैचेस में 3 विकेट चटका चुके हैं, 9.6 की एवरेज रही है। ओबेड मैकॉय ने भी 3 विकेट चटकाए हैं, लेकिन एवरेज रही है 20.6 की। वहीं गुडाकेश मोटी ने दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 6.2 की इकॉनमी से 2 विकेट चटकाए थे। ये है मेन 3 बॉलर्स। रही बात बल्लेबाजों की, तो मिडिल ऑर्डर में जाकर टीम को संभालते नजर आए थे रोमन पॉवेल, जिन्होंने पहले मैच में 60 रन बनाए और दूसरे मैच में रॉस्टन चेज ने 32 रन की पारी खेली थी 94 की स्ट्राइक रेट से और 1 विकेट चटकाने में सक्सेसफुल रहे थे। यानी कि अभी तक टी20 इंटरनेशनल में एज एक्सपेक्टेड वेस्ट इंडीज का अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर हमें देखने को एक बार फिर मिला है। हालांकि वही लास्ट मुकाबला है, वेस्ट इंडीज चाहे तो बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजा सकती है। खैर चलिए नजर डाल देते हैं एक बार बांग्लादेश की ओर कि आखिर बंगाल टाइगर्स की ओर से कौन से हैं वो खास खिलाड़ी जिन पर हम सभी को नजरें रखनी चाहिए। भाई फ्रॉम द टॉप अगर आप देखें, सौम्य सरकार बेहतर प्रदर्शन करते दिखाई दिए हैं। इन्होंने पहले मैच में 43 रन बनाए थे 134 की स्ट्राइक रेट से। तो वहीं मिडिल ऑर्डर में शमीम हुसैन को हमने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखा है। 62 रन इन्होंने जोड़े हैं 206 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो वहीं जेकर अली ने भी 2 मैचेस में 48 रन जोड़े हैं, 102 का स्ट्राइक रेट इस दौरान इनका रहा है। तो ये हुए 3 मेन बल्लेबाज। रही बात बॉलर्स की, तो यहां पर टीम की स्ट्रेंथ नजर आती है, जहां मेहदी हसन ने 6 विकेट चटका दिए हैं 2 मैचेस में। तो वहीं तस्किन अहमद के हाथ लगे हैं 5 विकेट और हसन महमूद ने 3 विकेट चटकाए हैं 2 मैचेस में। दोस्तों इन तीनों ही खिलाड़ियों पर आप सभी की निगाहें होनी चाहिए, कंसिडरिंग इट इज द बॉलिंग पैराडाइज। बांग्लादेश के बॉलर्स अभी तक उम्दा प्रदर्शन करते आए हैं, जिसके चलते उन्हें जीत हासिल हुई है। अब अगर आप फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो पिच को ध्यान में रखते हुए पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहा है। बांग्लादेश भी दोनों ही मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए जीती है, यानी कि अब अगर भाग्य का साथ रहा और वेस्ट इंडीज पहले बल्लेबाजी करती है तो भाई जीतने के उनके चांसेस नजर आते हैं। बट कंसिडरिंग द अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ वेस्ट इंडीज, भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों इसी नोट के साथ इस वीडियो पर लगा दे रहा हूं लगाम, लेकिन क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आपको CLG पर मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें, जिससे आप क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना करें।